शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि ऐसा क्या करें कि तंत्र हमारे ऊपर असर ना कर पाए। कैसे हम किसी द्वारा भेजी गई चौकी या प्रेत बाधा या तंत्र विद्या से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मेरा ये प्रयत्न रहता है कि मैं अपने अनुभवों के द्वारा ही आप सबको कुछ सिखा या बता पाऊँ। तो ये आज की जानकारी भी उसी कड़ी को ही आगे बढ़ा रही है। उस पर भी मैं अपने बच्चों, अपने शिष्यों को भी इन वीडियोज़ के माध्यम से ही सिखा रही हूँ। तो आज की वीडियो मेरे सभी शिष्यों के लिए बहुत ही जानकारी वाली सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज का जीवन इतना चुनौतीपूर्ण हो चुका है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इस प्रकार हम लगे हुए हैं समाज में कि लोग इंसानियत तक भूल चुके हैं। एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में लोग ये तक भूल चुके हैं कि हम किसी को तंत्र बाधा या प्रेत बाधा द्वारा बांधकर किसी को दुख पहुंचाकर आगे निकल भी गए तो क्या फ़ायदा है। लोग इंसानियत को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा ही आज का इंसान चाहता है। उसके लिए चाहे दूसरे को कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। इस बात से आज के इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के समय में लोग रिश्ते नाते सभी भूलकर अपनी तरक्की, अपनी उन्नति के लिए वो सब करने के लिए तैयार रहते हैं जो अनैतिक है, असामाजिक है। इन सभी तरह की तमाम परेशानियां हमारे और आपके जीवन में कभी ना कभी आई ही होंगी। जैसे कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ क्रिया कराई है, तंत्र बाधा लगा दी है, या फिर कोई चौकी छुड़वा दी गई हो आपके लिए, प्रेत बाधा से आपका सामना हुआ हो, चाहे वो किसी के द्वारा भेजी गई हो या फिर रास्ते से आपके साथ लगी हो। ये सब चीज़ें कई बार इस प्रकार की परेशानी हमें चौक चौराहों से भी लग जाती है, या फिर किसी सुनसान जगह पर हम अकेले जा रहे हैं तब भी हमें ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, जिसके बाद हमें अजीब सा डर लगने लगता है, जबकि हम पहले ऐसे नहीं डरते थे। हमें अपने घर में किसी के होने का आभास होता है, लगता है कि जैसे अभी अभी कोई और भी यहाँ था, परंतु हम उस समय घर में अकेले होते हैं, कोई और हमारे अलावा घर में उस समय नहीं होता है। तो ये सब आभास हमें तब ही होते हैं जब हमारे साथ कोई गलत चीज़ लग जाती है या फिर कोई चौकी भेजी जाती है हमारे लिए। उस समय हमारे घर में कलह कलेश बढ़ जाता है, हमारी बुद्धि विपरीत चलने लग जाती है, अच्छे विचार हमारे मन में, हृदय में नहीं आते हैं, केवल बुरे विचार ही उस समय हम पर हावी होते हैं। अगर हमारे आसपास अच्छा हो भी रहा है तो भी हम उसे नहीं देख पाते हैं, केवल बुरा और गलत ही हम देख पाते हैं। घर में नकारात्मकता का माहौल होता है, विचार भी नकारात्मक ही आते हैं। तो ये सब होता है तंत्र बाधा, प्रेत बाधा या फिर किए कराए के बाद। तो इन सब से बचने का कोई उपाय है क्या? अब ये प्रश्न उठता है हमारे हृदय में कि है कोई उपाय जिससे हम इन सब चीज़ों से बच सकें? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास ऐसा उपाय है जिससे हम इन सब चीज़ों से अपना बचाव कर सकें। हमारे पास इस सब से बचने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, जिसे हम नित्य करें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं हमारी लाइफ में। जब कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर लग जाती है कि जैसे प्रेत आत्मा हमारे शरीर में घुसती है, शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ या पैर, पीठ, इन्हीं द्वारों के द्वारा हमारे शरीर में वह प्रेतात्मा प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद वह आपके शरीर की ताकत का आकलन करती है। या तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो आपके शरीर का ऑरा चेक करती है। अगर तो आपके शरीर का ऑरा कमज़ोर है तो वह आपके शरीर में धीरे धीरे जगह बना लेगी, अन्यथा उसे वापस बाहर निकलना ही होगा। अगर आपके शरीर का ऑरा मजबूत है तब
अगर आपके शरीर में इतनी पावर है और आपके शरीर का ऑरा शक्तिशाली है, तो ऐसी अवस्था में उस गंदी शक्ति को आपके शरीर में कोई स्थान नहीं मिल पाएगा रहने के लिए, और तब उस अवस्था में वो गंदी शक्ति आपके शरीर में टिक ही नहीं पाएगी, रुक ही नहीं पाएगी। और यदि आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी है, यानी कि आपका ऑरा उतना मजबूत नहीं है, तब ऐसी अवस्था में उसे आपके शरीर में पूरा स्थान मिल जाता है रहने के लिए। तब वो गंदी शक्ति आपके शरीर पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लेती है, अपनी जड़ें आपके शरीर में जमा लेती है, और फिर उसे शरीर से निकालने में आसानी नहीं रह जाती है और मुश्किल सा हो जाता है उसे बाहर निकालना। उस अवस्था में उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम अपने शरीर के ऑरा को ही मजबूत कर लें तो बहुत ही फ़ायदे का काम होता है। ऐसे में हमें अपने शरीर के ऑरा को ही मजबूत बनाना पड़ता है। यदि हमारा ऑरा हमें सुरक्षित आवरण प्रदान करता है, तब ऐसी अवस्था में हमारा बचाव नकारात्मक शक्तियों से स्वयं ही हो जाता है। किसी के द्वारा भेजी हुई गंदी चीज़ों से भी हम बच जाते हैं यदि हमारा ऑरा मजबूत है तो। अब बात आती है कि हम अपने ऑरा को मजबूत कैसे करें। तो ये हम कर सकते हैं अपने इष्ट के मंत्र जाप करके ज़्यादा से ज़्यादा, अपने गुरु मंत्र का जाप करके ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम नित्य प्रति एक निश्चित समय पर जाप करते हैं, एक ही आसन और एक ही माला का प्रयोग हम करते हैं जाप के लिए, तब हमें अपने इष्ट की भरपूर कृपा मिलती है अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए। इसमें भी यदि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र हम यदि निश्चित समय, नियत समय के लिए जाप करते हैं, तो सोने पे सुहागे का काम करता है हमारे लिए हमारा गुरु मंत्र। क्योंकि गुरु मंत्र जाप करने से हमें इष्ट के साथ साथ गुरुदेव के इष्ट की कृपा और साथ ही साथ गुरुदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। और जैसे जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, जैसे जैसे हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र के जाप की संख्या हमारी बढ़ती जाती है, तब हमारा ऑरा स्वतः ही मजबूती को प्राप्त होता जाता है और धीरे धीरे हमारा ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी हमारे ऑरे को भेद नहीं पाता है। सेम यही बात हम बिना गुरु के भी कर सकते हैं। नित्य प्रति अपने इष्ट के मंत्र का निश्चित समय पर नियत माला जाप एक ही आसन पर एक ही माला से करके। तो ये स्मरण रहे बच्चों कि यदि हम मंत्र जाप में परिश्रम करके अपना ऑरा मजबूत बना लें, तब ऐसी स्थिति में हम किसी भी बुरी शक्ति को टक्कर देने में सक्षम हो जाते हैं गुरु कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से। मुझे लगता है कि आज की इस जानकारी से मेरे शिष्यों के साथ साथ अन्य माँ के भक्तों को भी लाभ मिलेगा। तो आपसे आज से ही आप सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि अभी से ही, आज से ही बल्कि अभी से ही अपने इष्ट के मंत्र जाप आरंभ कीजिए। यदि आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हर प्रकार की तंत्र बाधा, प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों से अपने और अपने परिवार की रक्षा स्वयं कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति। जय महाकाल। जय महाकाल।